ओके, वेलकम मैडम। नमस्कार दोस्तों, फिर आपके साथ सीमा। पहली लहर में भी हमने कोविड के बारे में एक बहुत अच्छा सा इस तरीके से सेशन किया था। आज कोविड की दूसरी लहर शुरू हो गई है। पिछले हफ्ते 10 दिन से हालात बहुत खराब चल रहे हैं। हम सबको अपना अपना अपने लेवल पर भी ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि जो सिचुएशन है बहुत बदतर है। मैं किसी को डरा नहीं, मैं सिर्फ वार्न कर रही हूँ। सिचुएशन इज वेरी पुअर। दिल्ली में कोई बेड्स अवेलेबल नहीं है। हमें मालूम है हम किस तरीके से, मैं और मेरी टीम किस तरीके से बेड्स करवा रहे हैं, और ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना ऑक्सीजन बेड्स हैं, ना आईसीयू है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है कि आज के सेशन को ध्यान से सुनिए और इसको एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि ये हम सबके फायदे के लिए है। हम सब जानते हैं सेकेंड लहर शुरू हो गई। पहली लहर नवंबर में थी और उसके बाद सबने लापरवाही करनी शुरू कर दी। इस लापरवाही का और मिलने का और ये सारी चीजों का नतीजा है कि आज हम इस स्थिति पर फिर से आ गए हैं। लेकिन इससे भी हम बच सकते हैं, इससे भी हम निकल सकते हैं अगर हम हाथ का मिला के, एंड वी ऑल वर्क एज ए टीम। हम सब मिलके अगर इसमें से निकलना चाहेगा, आई एम श्योर हम निकल सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में पहले ये सेकेंड लहर आई, उसके बाद अभी इंडिया में आ चुकी है। जो पहला कोविड का स्ट्रेन था उसको हम इंडियन स्ट्रेन के नाम से बोलते थे। अब वो स्ट्रेन 2 से 3 बार म्यूटेट हो चुका है और वो स्ट्रेन और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा उसमें स्प्रेडिंग होनी शुरू हो गई है, यानी कि वो ज्यादा लोगों को स्प्रेड कर रहा है। पहले होता था कि 10 में से 1 या 2 लोगों को होता था, अब है कि 10 में से 7 लोगों को हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्प्रेडिंग कितनी ज्यादा हो रही है और ये ज्यादा खतरनाक भी है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे याद है कि जब मैंने पिछली बार ये सेशन किया था तब मैंने ये बताया था, तब भी मैंने ये बताया था कि ये कोविड इतना नोटोरियस है, ये फटाफट ये पलक झपकते ही आगे बढ़ जाता है और आपकी बॉडी को हार्म कर देता है, आपके शरीर के अंगों को हार्म कर देता है। पहले था, जो पहले वाला कोविड का स्ट्रेन था, वो आपके लंग्स पर इफेक्ट डालता था। लंग्स पर आज भी इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा है, लेकिन आज लंग्स के अलावा दोस्तों आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को भी इन्वेड कर रहे हैं, यानी कि आपके पेट में भी इंफेक्शन हो रहा है। आपकी आंखों में भी कंजंक्टिवाइटिस यानी कि लाल आंखों का होना भी शुरू हो गया है। आप ध्यान रखिएगा, अपने हाथों की उंगलियां और नाखून भी चेक करिए, इनमें डिस्कलरेशन यानी कि इनके रंग में बदलाव होना शुरू हो गया है। पहले था सिर्फ इंडियन स्ट्रेन, अब है इंडियन स्ट्रेन 2 या 3 बार म्यूटेट हो गए, ये 3 या 4 गुना ज्यादा हो गया है। यूके स्ट्रेन आ गया है, ब्राजीलियन स्ट्रेन आ गया है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन आ गया है, यानी कि इतने सारे स्ट्रेन आ गए हैं। आपको एक मजे की बात बताती हूँ, आपको जब आरटीपीसीआर के लिए भेजते हैं तो बहुत से आरटीपीसीआर का जो टेस्ट है ना से 80% सेंसिटिव है। उसका मतलब है कि 100 में से 70 व्यक्तियों का टेस्ट की रिपोर्ट ठीक आएगी, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगी। 30% ऐसा है कि रिपोर्ट में गड़बड़ हो सकती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में, एक तो ओवर बर्डन होने के कारण, सिस्टम के फेलियर होने के कारण जो रिपोर्ट 12 से 24 घंटे में मिल जाती थी, अब उसको मिलने 48 से 72 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या हो रही है, पॉजिटिव भी हैं उनकी भी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही है। तो आपको सलाह है कि अपने सिम्टम्स पर दीजिए, फिर भी आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है,
क्योंकि ये जो यूके का स्ट्रेन है ना, ये बहुत नोटोरियस स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन है। ये इसका मतलब ये है कि ये एक तो आरटीपीसीआर दिखता नहीं है कई बार, तो आरटीपीसीआर देखी जाती है। दूसरी इम्यून एस्केप का मतलब ये है कि इवन जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका है, डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट रही है, डॉक्टर साहब कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। पवन जी पद्मा बोल रही हूँ डॉक्टर। जी मैडम, जी मैडम। सेकंड पवन जी, आई थिंक पार्टिसिपेंट बहुत हो गए हैं, उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, इस वजह से शायद ऑडियो क्लियर नहीं है। हम दोबारा भी ये सेशन कर सकते हैं और लोगों के लिए। और बहुत से लोग मैं देख रही हूँ जो म्यूट पे नहीं है, प्लीज उनको मैसेज भेज के बोलिए कि वो अपने आप को म्यूट करें, उसकी वजह से साउंड अफेक्ट हो रहा है। राइट मैडम, राइट। सो एंड ऑल्सो जिनको वीडियो की जरूरत नहीं, वो वीडियो अपना बंद कर लें, उससे नेटवर्क बेटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रेन इतने नोटोरियस हैं कि आपको अगर कोविड, तो कहने का मेन सार ये है कि इवन आप कोविड पॉजिटिव हो चुके हो, पहले कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है या वैक्सीनेशन इनकम्प्लीट 1 डोज भी हो चुकी है, तब भी आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको दोबारा हो सकता है। जो 3 बेसिक बातें हैं जो हम डे 1 से पिछले साल से जानते हैं कि हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है, 2 गज की दूरी रहना है, मास्क लगाना बहुत सीमा जी आपकी ब्रेक हो रही है। सीमा जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा स्लो उसमें बोलिए, बहुत स्पीड से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। सो इट कुड बी। दीक्षित बोलो, नमस्कार, बनारस से। जी जी। तो आपको जो मास्क की मैं सलाह दे रही हूँ कि कोशिश करके सर्जिकल मास्क लगाएं या N95 लगाएं। जब आप ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो डबल मास्क की, ताकि आप रखना, ये इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है। मैडम डबल मास्क तो भिजवा दियो करो तुम्हें। मीटिंग हो रही डॉक्टर। अब आपकी सबसे बड़ी बात आती है, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट देमसेल्फ। सर लोग अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। अगर 2 लोग एक साथ बैठे हैं तो वो फिर या तो डिस्टेंस मेंटेन करें या एक फोन चलाएं। तो डे 1 सबसे पहले जानकारी, डे 1 लोगों को नहीं पता चल रहा कि उनको कोविड-19 हो रहा है। और एक मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि जब आपको पता चल गया या आपको सिम्टम्स आ गए तो एक सिविक सेंस रखिए प्लीज, अपने अंदर एक सिविक सेंस रखिए। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो प्लीज लोगों से ना मिले जुले, खुद को आइसोलेट कर लें। ये जरूरी नहीं है कि जब तक आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं आती तब तक आप खुद को सुनते रहेंगे। अगर आपको कोई भी सिम्टम आ गया है दोस्तों, आपको जुकाम हुआ, आपको खांसी हुई है या आपको फीवर आया है, उसको समझो, उसको डे 1 कंसीडर करना शुरू कर दो। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में 48 से 72 घंटे लग रहे हैं। खुद को तब तक कोविड पॉजिटिव मान के चलो जब तक कि आपकी रिपोर्ट, अगर वो नेगेटिव आ जाती है देन वेल एंड गुड, नहीं तो आप कोविड पॉजिटिव अपने आप को मान के चलिए। अब आपके सिम्टम्स हो सकते हैं, इनिशियली डे 1 पर आपको फीवर शुरू हुआ या आपको खांसी आने लगी या आपको जुकाम हुआ या एक आपको लूज मोशन शुरू हो गई या आपकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई, आपको लूज मोशन शुरू हो गई, आपको वॉमिटिंग शुरू हो गई। ये सारे सिम्टम्स आप
को आ सकते हैं, और इन सबको वार्निंग साइन समझना ही पड़ेगा आपको, और इन सबको वार्निंग साइन समझकर खुद को आइसोलेट कर लें। और उसके बाद चाहे रैट टेस्ट यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट, चाहे आरटीपीसीआर, इन दोनों में से कोई भी एक इन्वेस्टिगेशन अपनी करवा लीजिए, ताकि आपकी कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आपके पास हो। तो कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट इसलिए चाहिए दोस्तों, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कोई परेशानी ज्यादा आ जाती है, आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत पड़ती है, तो बिना पॉजिटिव रिपोर्ट के हॉस्पिटल्स आपको एडमिट नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपके पास जरूरी है, लेकिन पहला सिम्टम आते ही खुद को कोविड पॉजिटिव कंसीडर कर लो और खुद को आइसोलेट कर लीजिए। ठीक, ये हुई डे 1 की बात। डे को आप किस तरीके से देखेंगे, कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम हो सकता है, सिर्फ आपको बॉडी एक्स या मसल एक्स शुरू हो जाए, या आपको जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाए, हो सकता है सिर्फ घुटनों के नीचे दर्द होना शुरू हो गया, जो समथिंग विच इज अनयूजुअल, जो आपको नॉर्मल रूटीन में नहीं हो रहा, लेकिन कुछ अनयूजुअल स्टार्ट हो जाता है, जो उसको मानना चाहिए कि आपको कोविड पॉजिटिव हो सकता है। अब एक बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि जो था उसमें अगर फैमिली में एक जने को हुआ है, उसको अगर आइसोलेट कर दिया तो बाकी जगह बंद ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, यहाँ से कुछ नहीं होगा अभी। इतना ज्यादा स्प्रेड कर रहा है कि ये पूरी फैमिली में हो रहा है, द एंटायर 5 पीपल। मुकेश जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। मुकेश कुमार जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। मिस्टर मुकेश कुमार आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, और बाकी सब लोग भी अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज, क्योंकि डिस्टर्बेंस आ रही है बीच में। सभी लोग अपने आप को म्यूट रखिए। आज गैदरिंग काफी ज्यादा है, 271 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो इसलिए प्लीज डिसिप्लिन बनाए रखें। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तभी अपने आप को अनम्यूट करें। सभी से रिक्वेस्ट है अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। तो ये स्ट्रेन बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि डे 1 पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना ही चाहिए आपको। मैंने अपनी मेल के तहत ऑलमोस्ट सारी डिविजन्स में ट्रीटमेंट भेज दिया है, और मेरी टीम जैसे जैसे जो भी कह रहा है तो हम लोग उनको दवाइयां भी उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने किट्स भी बनाई है वेस्ट दिल्ली में, और हम लोग वो सारी दवाइयां पेशेंट्स को दिलवा भी रहे हैं। तो वो सारी मिनिमल बेसिक दवाइयां आपको चालू करनी पड़ेंगी, और आपके साथ जो कॉन्टैक्ट्स हैं यानी कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी बेहतर होगा कि वो दवाइयां शुरू कर दी जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो स्ट्रेन है, इसमें आपको 3rd डे तक ही आपके लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप ये नहीं सोच के चल सकते कि मुझे हल्का सा खांसी जुकाम हुआ है। यू नीड टू इंटीमेट अस, हमको बता दीजिए, क्योंकि हम फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 1-2 टेस्ट करवा लेंगे जिससे कि हमें आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है। क्योंकि 3rd डे तक आपका लंग इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाती है, और 5th डे तक लंग इन्वॉल्वमेंट में पीक आ जाती है, कॉम्प्लिकेशन आनी भी शुरू हो जाती है। अगर नॉर्मल माइल्ड कोविड चलता है तो वो 5वें दिन से ज्यादा बुखार नहीं रहता। अब कुछ वार्निंग साइंस बता रही हूं आपको। इन केस आपका बुखार 5 दिन से ऊपर 101, 102 तक जा रहा है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं लंग्स की इन्वॉल्वमेंट और निमोनिया आपका सेट इन हो चुका है। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि चोर को मत पकड़ो कि किसने आके चोरी करी, यानी कि आरटीपीसीआर टेस्ट जब तक पॉजिटिव नहीं आता तब तक आराम से मत बैठो। आपका होमवर्क उससे पहले शुरू हो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो चोर चोरी करके जा चुका है। चोरी करके जाने का मतलब ये है कि आपके शरीर में कितना इफेक्ट डल चुका है, हमको ये जानना जरूरी है। तो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आती रहेगी, उसको छोड़ दो। इन द मीनवाइल डे 1 पर बहुत मिनिमल सस्ते टेस्ट जो 200-250 रुपए तक के टेस्ट हैं, एक तो कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है, और एक सीआरपी बहुत इंपॉर्टेंट है, 200-250 रुपए का टेस्ट है। ये हमको इतना बता देगा डे 1-2 पर कि आपके शरीर में कितना इफेक्ट डला है, यानी कि
कितनी इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो चुकी है और हमको कितना उसको संभालना है, क्योंकि अगर मैं या हमारी टीम या डॉक्टर्स थर्ड डे पर हमको आपके सीआरपी का लेवल पता है तो हम उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी कि हम उस इन्फ्लेमेशन को तीसरे दिन पर ही कम कर सकते हैं। हम कुछ ऐसी दवाइयां दे सकते हैं जिससे, और वो दवाइयां वैसे नहीं कि जैसे हर जगह चल रहा है कि रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, मैं मानती हूँ ये दवाइयां काम करती हैं, लेकिन अगर ये दवाइयां नहीं भी मिल रही दोस्तों तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये दवाइयां तब चाहिए जब आप बहुत सिवियर सिचुएशन में आ जाते हो और माइल्ड टू 80% केसेस माइल्ड टू मॉडरेट के हैं। पहली बात है स्ट्रेस नहीं लेना, पैनिक नहीं करना। अगर आप स्ट्रेस और पैनिक करेंगे तो आप अपने ऑक्सीजन लेवल्स को अपने पैनिक से ही कम करवा देंगे, यानी कि आपका ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो जाएगा। तो खुद को बिल्कुल शांत रखिए और शांत होकर इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। पहले दिन ही अगर आपको फीवर आ रहा है, सीबीसी विद ईएसआर और सीआरपी, बस इतना ही टेस्ट करा लो और आरटीपीसीआर को दे दो। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आती रहेगी। इसके बाद आपने अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है और जो बेसिक मेडिसिन हैं वो आपने डे 1 पर स्टार्ट कर देनी है। डाइट में आपने कोशिश करनी है कि आप जितना विटामिन सी ले सकते हैं और नेचुरल सोर्स से, यानी कि नींबू पानी, संतरा, मौसमी, कोई भी सिट्रस फ्रूट, आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आप आंवला का सेवन कर सकते हो। आंवला को किसी फॉर्म में ले लो, आंवला का मुरब्बा ले लो, आंवला कच्चा खा लो, आंवला सब्जी में डाल लो, आप आंवला को किसी फॉर्म में ले लो, बिकॉज दैट बिल्ड्स अप योर इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है। दूसरा जिंक युक्त बी कॉम्प्लेक्स, जिंक गुड इम्यूनो बूस्टर, और जिंक आपकी शरीर में जो भी इंजरी हो रही है, जो भी बीमारी हो रही है, उसको जल्दी जल्दी ठीक करने की कोशिश करता है। अच्छा, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है कोविड में 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो शरीर में इन्फ्लेमेशन हो गई, थर्ड वैभव जी अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। मिस्टर वैभव आपकी आवाज आ रही है? उसको तीसरे दिन तक कर लेना है हमको। इसके लिए सीआरपी करवानी है जो 200-250 का टेस्ट है। दूसरा, कोविड जो है ये थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमिना करता है, यानी कि आपके ब्लड की क्लॉटिंग ज्यादा कर देता है। तो ब्लड की जब क्लॉटिंग ज्यादा हो जाती है तो आपके शरीर में, आपके ब्लड वेसल्स में, आपकी आर्टरीज में खून के थक्के जम जाते हैं। वो थक्के चाहे लंग्स की किसी आर्टरी में चले जाएं, चाहे ब्रेन की किसी आर्टरी में चले जाएं, चाहे हार्ट की किसी आर्टरी में चले जाएं। तो कहने का मतलब है लंग्स में चले जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हार्ट में जाता है तो हार्ट अटैक आ सकता है, और ब्रेन में जाता है तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कोविड के। और इधर ही एक बात और बहुत जरूरी बताना चाहूंगी कि जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, जो लोग डायबिटिक ब्लड थिनर्स पर डाल दे। ब्लड थिनर को कोएगुलेट नहीं होने देगा, उसको जमने नहीं देगा, खून के थक्के बनने नहीं देगा। इसलिए जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डे ऑफ द ट्रीटमेंट, हम ब्लड थिनर्स भी ऐड करते हैं और स्टेरॉइड्स भी ऐड करते हैं मॉडरेट टू मॉडरेटली सिवियर केसेस में। आप लोग समझ रहे हो दोस्तों? तीसरे दिन तक आपने ये देख लेना कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना बढ़े। 5वें दिन तक अगर बुखार चल रहा है इसका मतलब निमोनिया सेट इन हो चुका है। हमको तीसरे दिन तक HRCT चेस्ट कराकर देखना काफी जरूरी हो गया है, ताकि हम देख सकें कि लंग्स में कितना इफेक्ट आना शुरू हो गया है। इसका एक CT स्कोर होता है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब लोग मुझे फोन पर बताते हैं ना कि मैडम लंग में निमोनिया हो गया, तो आप सिर्फ अपने ना उसकी जो रिपोर्टिंग है उसमें सिर्फ इतना देख लीजिए CT स्कोर कितना है।
CT score would be some number by 25, यानी कि 5 by 25, 10 by 25, 15 by 25, ये इस तरीके से होगा। इसका मतलब ये होता है आपका जो राइट लंग है ना, राइट लंग तीन भागों में डिवाइडेड है और लेफ्ट लंग 2 भागों में डिवाइडेड है। हर भाग को हम 5-5-5 ग्रेडिंग करते हैं, तो वो हो गया आउट ऑफ 25। जब आपका सीटी होता है तब वो देखते हैं कि किस भाग में कितना इफेक्ट है, 1 2 3 कितना कितना है, उसको टोटल करके वो आपका सीटी स्कोर आता है। भाई 10 by 25 है, कितना है। अगर आपका 1 by 10 तक है तो आप माइल्ड केस हो। अगर आपका 10 से लेके 16 तक जा रहा है, 16-17 तक जा रहा है, तब आप मॉडरेट केस हो। अगर आपका 16-17 से ऊपर जा रहा है तब आप सिवियर केस में आ जाते हो, और उस टाइम की सिचुएशन बहुत थोड़ी खतरनाक हो भी सकती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और दूसरी बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो लोग माइल्ड और मॉडरेट केसेस हैं, घर में रहकर खुद को ट्रीट कीजिए। जो दवाइयां दे रखी हैं वो दवाइयां लीजिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपनी ऑक्सीजन चेक करते रहें। ये है पल्स ऑक्सीमीटर। इस तरीके का पल्स ऑक्सीमीटर होता है। जो राइट हैंडेड लोग हैं वो राइट हैंड, जो लेफ्ट हैंडेड लोग हैं वो लेफ्ट हैंड। प्रेफरेबली मिडिल फिंगर, लोग क्या करते हैं मोस्टली ये वाली इंडेक्स फिंगर लेते हैं, प्रेफरेबली मिडिल फिंगर है, क्योंकि इस फिंगर में 2 आर्टरीज की सप्लाई आती है और ये बहुत अच्छे से आपको बताएगी कि आपकी ऑक्सीजन कितनी है। अब ये देखिए मैंने इसको डाला, बिल्कुल आपकी उंगली जो है आपके पल्स ऑक्सीमीटर में स्नगली फिट हो जानी चाहिए। कि मैंने बटन दबाया, अब ये बताएगा कितनी मेरी ऑक्सीजन है और कितनी मेरी पल्स रेट है। ऑक्सीजन मेरी 98 है, पल्स रेट मेरी 86 है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। आपकी ऑक्सीजन लेवल 95 से अबव रहना चाहिए। 95 to 97, 98 रहता है तो हमें कोई डर नहीं है। जहां आपकी ऑक्सीजन 95 से नीचे जाने लगती है वहां पे रेड फ्लैग साइन शुरू हो जाता है, यानी कि डर लगना शुरू हो जाता है। आपको 2 काम करने हैं। एक तो ये पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन दिन में कम से कम 2 या 3 बार चेक करनी है, और इसको एक अपना वो मॉनिटरिंग ना अपना मेंटेन कर लीजिए डायरी कि आपकी ऑक्सीजन सुबह कितनी थी, दोपहर में कितनी थी, शाम में कितनी थी। इसी तरीके से अपना टेम्परेचर भी नोट कीजिए। ये जो इस बार वाला कोविड है इसमें टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है, 102, 103, 101। इवन इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द पैरासिटामोल या डोलो लेने के बावजूद भी टेम्परेचर बेसलाइन टच नहीं कर रहा। अगर आपका टेम्परेचर 99-100 तक रह रहा है तो बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए। वो 2-3 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर आपका टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर आपकी 95 से अबव है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। 95 से नीचे जाती है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, ऑक्सीजन आपने रेस्टिंग फेज में चेक करनी है। और एक चीज होती है 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या होता है दोस्तों कि 6 मिनट नॉर्मल पेस पर घर पर ही चलो और चलने के बाद अपनी ऑक्सीजन चेक करो। अगर आपकी ऑक्सीजन आपकी रेस्टिंग ऑक्सीजन से 6 to 8% कम आती है, इसका मतलब आपके लंग्स में इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है और आपकी सांस में दिक्कत आनी शुरू हो गई है। ये भी एक वार्निंग साइन है। तो आपको 6 मिनट वॉक टेस्ट करके देखना भी अति आवश्यक है कि आपकी ऑक्सीजन कितनी रहती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी ऑक्सीजन 95 से नीचे जा रही है तो 2-3 चीजों का ध्यान रखिए कि आप घर बैठे हुए अपनी ऑक्सीजन कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इसको कहते हैं स्पायरोमीटर। ये 3 बॉल्स हैं, इससे आप सक करो, इसको सक करो और जितना आप बॉल्स को ऊपर उठा सकते हो उसको उठाइए। अगर ये नहीं खरीद सकते तो बलून ले लो, गुब्बारे को फुलाओ।
इस तरीके से अगर आप सपोजिंग दिन में 3-4 बार 10-10 बार भी करते हो, अगर उसको रोक सकते हो, फिर धीरे धीरे उसको छोड़िए। इससे क्या होता है, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपके लंग्स को वो और नॉर्मल होते हैं और आप देखेंगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू होता है। तो दिन में एटलीस्ट 2 बार स्पायरोमीटर से ये इंस्पायर कीजिए, ये वाली एक्सरसाइज कीजिए। ये नहीं करना तो बलून फुलाइए, वो भी नहीं करना तो कम से कम योगा कीजिए, ये सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इससे आपकी ऑक्सीजन बढ़ेगी घर रहते हुए। दूसरी चीज है कि पेट के बल लेटना शुरू कीजिए, पीठ के बल मत लेटिए, पेट के बल लेटिए। अगर आप पेट के बल लेटते हैं तो आप देखेंगे उसके 5 मिनट बाद या कुछ भी कि आपकी ऑक्सीजन लेवल जो आप बैठे हुए थे उसके मुकाबले में आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगती है। लेकिन ये स्थिति सिर्फ तब तक है जब तक कि आपकी ऑक्सीजन 90s में चल रही है या 93, 94 तक है। अगर उसके नीचे जा रही है तब ये चीजें बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकती। पर हाँ, अगर आप कोविड पॉजिटिव हो या नहीं भी हो, आज की जो सिचुएशन है, अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ये एक्सरसाइज आप अगर करते रहेंगे तो दिस विल बी अ वेरी वेरी गुड थिंग। आप अपने लंग्स की, फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो एक तो बात ये वाली हुई कि जो लोग घर पर हैं एक अच्छा न्यूट्रिशन लेते रहें, पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखें, थर्मामीटर अपने पास रखें, मॉनिटर करते रहें और हमको हर रोज उसकी मॉनिटर जो भी है वो हमको व्हाट्सएप पे भेज दें या मेल कर दें, जिस भी तरीके से आप करना चाहें। यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम अवेलेबल 24/7, एनी टाइम आई एम अवेलेबल टू एवरीवन। तो इस तरीके से आप घर पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। विटामिन सी युक्त चीजें ज्यादा लीजिए, विटामिन डी भी स्टार्ट कर दीजिए, कैल्शियम ले सकते हैं तो कैल्शियम भी ले लीजिए। और घर पर रहकर आपको बहुत सारे फ्लूइड्स भी लेने हैं, यानी कि खूब पानी भी पीना चाहिए। पानी पियो या नारियल पानी पी लो या ऑरेंज जूस घर का बना के पी लो, तो दीज थिंग्स आर वेरी गुड। अच्छा, दूसरी चीज है कि इस बार जो है कोविड जो है वो सिर्फ आपके लंग्स पर अफेक्ट नहीं कर रहा। बहुत लोग ऐसे आएंगे जिनको लूज मोशंस और वॉमिटिंग्स भी हो गई हैं, तो इसलिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म इन विच कोविड इज प्रेजेंटिंग दीज डेज। तो वो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिसिन करके देंगे, लेकिन खाना बंद नहीं करना। जो खा सकते हो, जो अच्छा लगता है वो थोड़ा 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 आप खाते रहेंगे। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने ना अपने घर में टहलना जरूर है। आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने कमरे में ही चाहे 15 मिनट के लिए टहले, आपको वो टहलते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना आप चलेंगे ना उतना आपकी सर्कुलेशन लेग्स में भी अच्छी होगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कोविड है ये थ्रोम्बो एम्बोलिक, यानी कि इससे कि खून के थक्के जम जाते हैं जो आपकी टांगों में भी जम जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई जानलेवा कॉम्प्लिकेशन आपको हो। और अगर आप थोड़ा चलेंगे तो आपको अच्छा भी फील करता है इंसान, थोड़ा चलने से उसको अच्छा भी लगता है। ठीक है, एक ये चीजें करनी है। दूसरी चीजें, खुद को आइसोलेटेड रखना है। अच्छा, बहुत का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब मैं उससे मिल लिया जो कोविड पॉजिटिव था, अब मुझे दे बिकम पैनिकिंग कि अब मुझे भी कोविड हो जाएगा। तो मेरा आपको ये बताना है कि कितना मिल लिए आप। अगर अगर 3 फुट तक उसके नजदीक हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आना। या फिर आप 15 मिनट तक उस व्यक्ति के साथ रहे हैं जिसको कोविड पॉजिटिव है, तो उसको कहते हैं आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं। अगर आप सिर्फ, जैसे कोई कोविड पॉजिटिव व्यक्ति है, सिर्फ उसके सामने से निकल गए हैं, तो उसमें डरने वाली इतनी बात नहीं है। जब तक कि आपका डिस्टेंस 3 फीट का और 15 मिनट कम से कम आपने उस व्यक्ति के साथ गुजारे हैं, उसको हम कहते हैं दैट यू आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद अ कोविड पॉजिटिव पर्सन। तो
ऐसे में अगर होता है तो आप अपना आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं। और साथ में जो मेडिसिन की किट है, देखिए मेडिसिन मैं बता देती हूँ आपको कौन सी हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम सुबह शाम देते हैं। आइवरमेक्ट देते हैं 12 मिलीग्राम हर रोज शाम के वक्त 3 दिन के लिए। डॉक्सीसाइक्लिन 5 दिन के लिए। पैंटोसिड देते हैं क्योंकि गैस्ट्राइटिस बहुत हो जाता है। और अगर ये देखा जा रहा है कि आपको निमोनिया शुरू हो गया है, या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आपकी सीआरपी लेवल्स ज्यादा आ रहे हैं, तो हम स्टेरॉइड्स भी ओरली स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेरॉइड्स को भी हमको ओरली देना जरूरी है। उसमें ज्यादा टेंशन करने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेरॉइड्स इज अ गुड स्टे ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कोविड। ठीक है, कुछ हम बी कॉम्प्लेक्सेस देते हैं जो जिंक युक्त होते हैं। विटामिन डी लेवल्स अच्छे करने बहुत जरूरी हैं। कैल्शियम लेवल्स अच्छे करने बहुत जरूरी हैं इस टाइम पर। डाइट अच्छी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है और अननेसेसरीली बाहर नहीं निकलना है, और मास्क को बहुत अच्छे से पहनना है। N95 मास्क है जो आपको 95 से 98% सुरक्षा करता है आपको कोविड से और इन सब चीजों से, इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से। तो अगर हो सके तो N95 मास्क और नहीं तो सर्जिकल मास्क। ठीक है, और मास्क आपका नाक के ऊपर से शुरू हो जाएगा लगना। तो ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना आपको जरूरी है। अब बात हुई कि वैक्सीनेशन की, तो बिल्कुल जरूरी है कि आप लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाते रहिए। जिनका अब शुरू हो रहा है, यानी कि अब 1 मई से या 30 से 18 इयर्स एंड अबव की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको वैक्सीनेशन लेनी बहुत जरूरी है। ये मत डरिए कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन भी मिल गई है उसके बावजूद भी उनको हो रहा है। देखिए बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे कि जिनका कोविड बहुत सीरियस जाएगा। मैक्सिमम लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है उनका कोविड हो सकता है कि उनको कोविड हो जाए, लेकिन वो उतना सीरियस नहीं जाएगा, वो बहुत माइल्ड फॉर्म में ही रहेगा। तो आप अगर वैक्सीनेशन करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारी कंपनी कोविशील्ड की वैक्सीनेशन करवा रही है, और 2 वैक्सीन इंडिया में अभी हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। और कोविशील्ड के लिए 6 से 8 हफ्ते का आपको गैप रखना है फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में। और कोवैक्सीन के लिए 4 हफ्ते का है। अब और वैक्सीन भी आ रही हैं, जैसे कि रशिया स्पुतनिक वी भी भेज रही है, हम लोग स्पुतनिक वी भी लगाना शुरू करेंगे। फाइजर और मॉडर्ना जो यूरोपियन कंट्रीज में थी वो भी अब आ जाएगी। और भारत बायोटेक एक नेजल वैक्सीन भी निकाल रहे हैं, जिसमें कि आपको इंट्रानेजली नाक के थ्रू ही वैक्सीन मिले। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी ऑक्सीजन लेवल्स भी नॉर्मल रहते हैं, आपको बुखार भी कम होता जा रहा है, लेकिन आपको खांसी बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है, ज्यादातर सूखी खांसी बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है। तो ऐसे में कई बार हमको पेशेंट्स को जो ऑलरेडी जिन मरीजों को एस्थमा है या सीओपीडी है, यानी कि जिनको पहले से ही सांस की दिक्कत है, ऐसे मरीजों को हमको नेबुलाइज करना भी जरूरी है। तो नेबुलाइजेशन से क्या होता है, वो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, जो आपकी ब्रोंक्यूल्स हैं लंग्स के अंदर, वो डायलेट हो जाते हैं ताकि आपको सांस लेने में बहुत आसानी हो जाती है। फिर है कि हम मिनिमल डोज ब्लड थिनर्स भी देते हैं पेशेंट्स को, जैसे जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हैं, उनके लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि प्लीज अपनी शुगर लेवल्स को मॉनिटर करें, अपनी दवाइयों को बिल्कुल बंद मत कीजिए, और अपने पास कम से कम 1 या 2 महीने की दवाई एक्स्ट्रा लेके रखिए, क्योंकि इतना ओवर बर्डन है कि आपको मार्केट में बेसिक मेडिसिन भी इजीली पानी मुश्किल हो रही है।
तो इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा अपने पास स्टॉक रखिए। शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखिए, बीपी लेवल को बिल्कुल नॉर्मल रखिए, दवाई को बिल्कुल मिस मत कीजिए, और ऐसे लोग बिल्कुल भी बाहर ना जाएं, क्योंकि बाहर जाने का मेरा मतलब ये है कि आप अपने घर में घूम सकते हैं, ज्यादा इंटरेक्शन मत कीजिए, क्योंकि ये लोग थोड़े से वल्नरेबल ज्यादा हैं। वल्नरेबिलिटी से मेरा मतलब है कि जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है उसके कंपैरिजन में अगर एक डायबिटिक को होता है, देखिए दोनों का होने का चांस बराबर है। मुझे भी हो सकता है, एक डायबिटिक को भी हो सकता है, चांस बराबर है। लेकिन हो सकता है कि मेरा जो कोविड हो वो माइल्ड और मॉडरेट में रहे, लेकिन जो डायबिटिक या हार्ट पेशेंट होगा उसका कोविड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की रह सकता है, यानी कि उसकी सिचुएशन ज्यादा खराब हो सकती है, उसको हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत ज्यादा हो सकती है। तो उन लोगों को थोड़ा अपने पर ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, पैनिक मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि जिसका कोविड पॉजिटिव हो गया उन सबको एडमिशन की जरूरत है। अपनी ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहें, अपना टेम्परेचर मॉनिटर करते रहें, अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहें, लंग्स की एक्सरसाइजेस करते रहें, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, घर का बना हुआ नॉर्मल ताजा खाना खाइए। कोई जरूरी नहीं है कि आप कुछ फैंसी सब्जियां या फैंसी फ्रूट्स मार्केट से ला रहे हैं। जो मार्केट में फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं आप उनका सेवन कीजिए, दे आर मोर देन इनफ। आपको जो खाने का मन करता है आप खाइए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोविड में टेस्ट बहुत जल्दी चला जाता है, स्मेल बहुत जल्दी चली जाती है। आपको नहीं पता चलता, लेकिन आपके पहले दूसरे दिन ही आपका टेस्ट और स्मेल चला जाता है। तो उसके लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। रादर जिनका टेस्ट और स्मेल जाता है वो एक बात समझ लें, उसका मतलब ये रहता है कि आपका कोविड माइल्ड है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें जो टेस्ट ज्यादातर जाता है वो नमकीन और मीठे का टेस्ट जाता है। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि आप आलू खा रहे हो या आप अंडा खा रहे हो, आपको नहीं समझ आता कई बार, क्योंकि वो टेस्ट नहीं रहता। लेकिन आपको तीखे का टेस्ट, खट्टे का टेस्ट और कड़वे का टेस्ट बरकरार रहता है। इसी तरीके से आपकी स्मेल भी चली जाती है, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले परफ्यूम्स हैं उनको दिन में 1 या 2 बार सूंघने की कोशिश कीजिए। कुछ दिनों में ये सूंघने की शक्ति आपकी वापस आ जाएगी। अगर ये 15-20 दिन तक नहीं भी आती है कोविड के ठीक हो जाने के बाद, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप अपना आरटी-पीसीआर करवाते हैं तो आप उसमें अपना सीटी वैल्यू देखिए। सीटी वैल्यू का मतलब है साइकिल थ्रेशहोल्ड। उसमें क्या रहता है, उसमें नंबर 24 को याद रखिए दोस्तों, कि अगर आपका नंबर 24 से कम है इसका मतलब आपके अंदर वायरल लोड ज्यादा है, आप ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका सीटी वैल्यू यानी कि साइकिल थ्रेशोल्ड 24 या 24 से ज्यादा सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, अगर आपका 24 से कम है इसका मतलब यू आर मोर इन्फेक्शियस और आप ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। अगर आपका 24 या 24 से ज्यादा है इसका मतलब आपके अंदर वायरल लोड कम है। इसमें होता क्या है ना, इसको कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड, यानी कि जब आपका सैंपल जाता है ना तो वो सैंपल साइकिल के थ्रू होता है। तो कितने नंबर के, सपोजिंग किसी की आई सीटी वैल्यू 18 का मतलब है कि 18वीं बार जब वो साइकिल चल रही थी तब आपकी सैंपल में वायरस मिल गया, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर वायरल लोड ज्यादा है। जिसका सीटी वैल्यू है 27 का मतलब है कि 27वीं साइकिल में मिला, इसका मतलब कि बहुत देर में जाके मिला, इसका मतलब वायरल लोड आपका कम है, वायरस आपके अंदर कम है। लेकिन ट्रीटमेंट चाहे वो 24 हो, चाहे वो 27 हो, चाहे वो 18 हो, ट्रीटमेंट एक ही तरीके से चलेगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इट विल टेल यू कि हाउ मच इन्फेक्टिव यू आर, और आपको खुद को
कम से कम 10 दिन तो आइसोलेट करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए डे 1 पे कोई भी अनयूजुअल सिम्टम आपको आ सकता है, जो मैंने आपको बता दिया। उसी टाइम पर आज का जो कोविड है, उसी टाइम पर आपको बेसिक इन्वेस्टिगेशन ब्लड की करानी है। डे 3 ऐसा टाइम है जब आपकी बॉडी मैक्सिमम जलने लगेगी, यानी कि मैक्सिमम इन्फ्लेमेशन आ सकती है। तो उससे पहले हमको सीआरपी कराना है, और एक टेस्ट है डी डाइमर। हमको डी डाइमर भी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि डी डाइमर जो है वो हमें बताता है कि हमारे ब्लड में क्लॉटिंग कितनी हो रही है। अगर आपकी डी डाइमर की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में क्लॉट्स बन रहे हैं, और जब क्लॉटिंग हो रही है तो यू कैन गेट इनटू एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो डी डाइमर ज्यादा होना यानी कि अ बिग रेड फ्लैग साइन, सीआरपी ज्यादा होना अ बिग रेड फ्लैग साइन, ऑक्सीजन गिरना। और अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, इसको कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। दोस्तों ये पल्स ऑक्सीमीटर ज्यादा महंगा नहीं है, इसको अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि ये कोविड इतना नोटोरियस है। आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं, आपको लग रहा है आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन आपकी ऑक्सीजन जब चेक करेंगे ना 85, और इतनी तेजी से ये नीचे जाती है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए अपनी ऑक्सीजन को चेक करते रहें। इसी को कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। आप खुश खुश बैठे हो, आपको पता ही नहीं है, और आपकी बॉडी की ऑक्सीजन 80 टच कर रही है और एकदम 60 पे चली गई, एंड यू हैव ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। उस टाइम पे इतनी सिवियर मेडिकल इमरजेंसी वो हैंडल कर पाना इस इतना आसान नहीं है। देखिए बहुत प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। दिल्ली की सिचुएशन इतनी बैड है, बेड्स अवेलेबल नहीं है। आई हैव बीन बेगिंग, मैं बेग कर रही हूँ अपने मरीजों के लिए बेड्स की। इसी भी नहीं कर रहा हूँ। ऑक्सीजन की किल्लत है, दवाइयों की किल्लत है। इसलिए एक बात बताऊं, ये तो पुराना कनेक्शन है। कैलाश जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। कैलाश भट्ट जी, दूसरी कैलाश भट्ट अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने भी बोला है कि इतनी चिंता मत करो कि आपको रेमडेसिविर नहीं मिल रही या फेविप्रोविर नहीं मिल रही। ये दवाइयां एंटीवायरल ड्रग्स हैं, बिल्कुल ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट देती हैं, लेकिन ये लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलेगी। तो हो क्या रहा है, आपकी जो पैनिक की सिचुएशन हो रही है ना कि ये नहीं हो नहीं रहा, वैसे है, सिचुएशन से ज्यादा तकलीफ हो रही है। इस सिचुएशन से लोगों की ऑक्सीजन लेवल ज्यादा गिर रही है। तो अपने आप को शांत कीजिए, सबसे पहले अपने स्ट्रेस को खत्म कीजिए। थोड़ा सा योगा अगर घर में बैठ के कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कीजिए, एक्सरसाइजेस लंग्स की कीजिए, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, चाहे वॉक कीजिए, ये सब कीजिए और अपनी मेंटल स्ट्रेस को हटाइए। नेगेटिव चीजों से दूर रहिए। नेगेटिव न्यूज भी जो आ रही है ना, कोई जरूरत नहीं है आपको वो नेगेटिव न्यूज देखने की। आप अपने किसी ऐसे दोस्त से बात करें जो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ाता है। देखिए अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपके ऑक्सीजन नहीं गिरेंगे, आपकी बॉडी खुद उससे, आपकी बॉडी, your body has the capability to fight with everything. We are made in such a way, हम इस तरीके से बने हुए हैं, we can fight anything and everything, and we have fought. हमने पहली लहर से लड़ाई कर ली है, हम अभी भी जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों डरना नहीं है। लेकिन जो बातें बता रही हूँ इनका बहुत ध्यान देना है। लोग अच्छा थोड़ी सी खांसी जुकाम आया, कल रात को मुझे एक कॉल आई जिसमें वो पेशेंट बेचारी कह रही है मेरे हस्बैंड को भी कोविड पॉजिटिव है, मेरे बेटे को भी है, क्या मैं भी दवाई लूं? मैंने कहा आप भी दवाई शुरू कर दी। देन शी इज सेइंग कि लेकिन तो बस हल्का सा जुकाम खांसी है। पुअर फेलो, या तो उसका टेस्ट हुआ नहीं, वो है डायरेक्ट कांटेक्ट व्हेन शी इज इन कांटेक्ट विद द फैमिली। देखिए ये वाला कोविड ओवरटली स्प्रेड कर रहा है, ओवरटली कॉन्टेजियस है। तो आप जो अगर आपके घर में है तो आप ये दवाई ले लीजिए। अच्छा प्रिकॉशनरी जो ये है कि अगर आपको थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा डाउट आता है कि शायद मेरा कांटेक्ट हुआ है और आपको कोई सिम्टम नहीं है और आपकी फैमिली में नहीं है,
तो आप एक काम कर सकते हैं, आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम की जो है उसको 3 दिन ले लीजिए पहले हफ्ते में, और उसके बाद वीकली अगर आप उसको 3-4 वीक लेते रहेंगे ना, तो अभी इस टाइम पे वही एक प्रिवेंटिव मेजर देखा गया है। एंड बहुत सारे कलीग्स, मेरे डॉक्टर्स, मेरे सीनियर्स इसी तरीके से चल रहे हैं। जो लोग कोविड पेशेंट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, कोविड आईसीयू में पूरा काम कर रहे हैं, वो लोग सब आइवरमेक्टिन ले रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी आइवरमेक्टिन ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करके अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखिए। और अगर बुखार नहीं उतर रहा 5 दिन तक, नॉर्मल अगर माइल्ड टू मॉडरेट केस है तो 5 दिन तक बुखार आपका उतर जाना चाहिए। अगर तब भी 102, 103 है, इसका मतलब आपको HRCT टेस्ट इमीडिएटली करा लेना चाहिए। और 5वें दिन के बाद थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना शुरू हो जाता है, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो जाती है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग है कि 9वें 10वें दिन पर आके वायरस रेप्लिकेट करना बंद कर देता है। मतलब कि 9वें 10वें दिन के बाद आप नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं, आप उसके बाद इन्फेक्शन नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी बेटर है कि आप 14 दिन के क्वारंटाइन में रहें, 14 दिन के आइसोलेशन में रहें। तो आई थिंक काफी बातें हो गई। अच्छा सीमा, डॉक्टर सीमा, कुछ लोग मैं बहुत अच्छा आपने ज्ञान दिया है ये, तो कुछ लोग शायद कुछ पूछना भी चाह रहे होंगे। मैं एक्चुअली बनारस में सुबह 7 बजे से बैठा हूँ, सुनिए 7 बजे से बैठा हूँ, मैं बिल्कुल उठा नहीं कुर्सी पर, बेड ऑक्सीजन मेडिसिन सुबह से लगा हूँ, पूरा हालत खराब हो रही है। ये हालत है स्ट्रेस की, कल भी नहीं हिला, ये हालत है, बताइए ये हालत मेडिसिन की हालत है। आप कोविड पॉजिटिव हो गए इस टाइम पे? नहीं, लोगों के लिए सुबह से मतलब अभी हालत ये है ना, बेड मिलना है, इतनी हालत दुनिया के प्रशासन से बात करके सुबह से, मतलब अभी नया भी नहीं, घुस भी नहीं गया, ये हालत है। क्या करें? बता रही हूँ कि मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, एक बेड दे दो। लोगों ने मेरा फोन लेना बंद कर दिया, हॉस्पिटल वाले मेरा फोन नहीं उठा रहे। क्या करें बताइए? दिल्ली में फोन आ रहे हैं, यहाँ से पूर्वांचल में तो आ ही रहे हैं फोन दुनिया भर के। यहाँ डीएम से बात हो रही है लगातार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात कर रहे हैं, लेकिन बेड ही नहीं है। क्या करें बताइए? इसीलिए मैंने आज का सेशन रखा है कि इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें, ताकि आपको अस्पताल जाने तक की नौबत ही ना आए। करेक्ट। अच्छा, वीडियो ऑडियो बन सकता है? ऑक्सीजन लेवल कम के लिए कोई वीडियो आपकी इसका कोई ऑडियो वीडियो बन जाए? मैं समझी नहीं, क्या कहा? कोई ऑडियो और वीडियो बन जाए आज की कन्वर्स इसका बात, इसका एडवाइस का, तो ग्रुप पर डाल देंगे। वो बड़ा ग्रुप है उत्तर प्रदेश पवन जी ने रिकॉर्डिंग करी है, वो कर देंगे आगे। क्योंकि यूपी में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इधर लखनऊ, बनारस, प्रयागराज में बहुत ज्यादा है, कानपुर में भी काफी है। यहाँ तो बहुत हालत खराब है। दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। नहीं, दिल्ली से ज्यादा बनारस की हालत खराब है। दिल्ली से ज्यादा बनारस की हालत खराब है। बनारस में मेरा सारा ऑफिस पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव हो गया। मतलब ये हालत है, सारे अफसर पॉजिटिव है। बताइए, अब घर से काम कर रहा हूँ सारा, मैं घर ही ऑफिस बना रखा है। तो थोड़ा सा ये बना देंगे, भेज देंगे इसको, तो ग्रुप में डाल देंगे, अपने उत्तर प्रदेश के ग्रुप में डाल देंगे। बिल्कुल हम लोग करेंगे, बिल्कुल। बहुत अच्छा आपका। कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ लीजिए। ऑक्सीजन लेवल कम होने पे कोई टेबलेट है जो मतलब हेल्प करे? मुझे नहीं सुनाई दिया, फिर से बताइए प्लीज। ऑक्सीजन लेवल कम होने पे कोई टेबलेट है जो हेल्प करे? बेटा, ऑक्सीजन की कोई टैबलेट नहीं, अगर ऐसी टैबलेट आ जाए तो नहीं। हेलो ये है कि ऑक्सीजन लेवल जितनी जल्दी आपके इलाज होगा, उतनी जल्दी आपके ऑक्सीजन लेवल्स भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो ये टैबलेट है, ये दवाइयां हो सकती हैं। हेलो मैम, मैं रजिता बोल रही हूँ। हेलो जी। मैं रजिता बोल रही हूँ, आप सुन सकते हैं? हाँ, मैं सुन सकती हूँ आप। हाँ मैम, मैं 3rd अप्रैल को मेरा पॉजिटिव आया था, तो अभी काफी दिन हो गए, बट मेरी खांसी नहीं जा रही है, वीकनेस है बहुत ज्यादा बॉडी में। तो उसके लिए क्या? अप्रैल को पॉजिटिव आया था? हाँ जी, तो अभी तो काफी दिन हो गए हैं, बट मेरी खांसी बिल्कुल नहीं जा रही है। मतलब मैंने एजिथ्रोमाइसिन 5 दिन लिया था, बट एक सूखी खांसी सी है और बॉडी में वीकनेस है अभी भी। यहाँ पे मैम टेस्ट किट्स अवेलेबल, सबसे पहले आ रही हूँ यहाँ टेस्ट किट्स। पूरा बोलो फिर मैं बोलूंगी। हाँ, यस मैम।
मैं कोलकाता में हूँ तो यहाँ पे। यस मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो मैम, हेलो हेलो। रजिता, आपने अपनी डाइट को प्रोटीन डाइट लेना है। यू हैव टू, इवन इफ यू आर अ वेजिटेरियन, गो इन फॉर गुड प्रोटीन डाइट्स। ठीक है? कैन यू हियर मी? आप सुन सकते हैं? आई कैन हियर यू मैम। हेलो मैम। हरी सब्जियां खाइए, आप पनीर खाइए। आप अगर नॉन वेजिटेरियन लेते हैं तो आप अंडा लीजिए। दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ जिंक एज वेल। ठीक है? यस मैम। दूसरी चीज है, आपने कोई भी बी कॉम्प्लेक्स जिंक युक्त लेना है, चाहे वो जिंकोविट है, बिकोसुल जेड है, कुछ भी है, आपको जिंक युक्त बी कॉम्प्लेक्स लेना है। विटामिन सी जरूर लेना है। ठीक है? और Yes, अगर ma'am. आपकी खांसी नहीं रुक रही है हाँ, तो आप कहीं ना कहीं कुछ कोई इनहेलर या नेबुलाइजेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। ओके ओके मैम। यू माइट नीड, क्योंकि सूखी खांसी है ना बच्चा। सूखी खांसी है मैम, सूखी खांसी है। हाँ, तो सूखी खांसी है तो यू माइट नीड टू गेट नेबुलाइज। आपको नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। आप मुझे किसी टाइम बाद में वीडियो कॉल करिए ताकि मैं थोड़ा समझ सकूंगी कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है ना? देन आई कैन प्रिस्क्राइब यू कि क्या लीजिए। मेरा सीटी स्कोर। हेलो डॉक्टर, गुड आफ्टरनून। मैं बोल रहा हूँ। बोलो बोलो बोलो। जब वाइफ को खांसी है बलगम के साथ, तो खांसने में बार बार बलगम आ रहा है उसको, तो उसको क्या मेडिसिन दे सकते हैं? ठीक है। कोविड हेलो, पॉजिटिव है आ रही मेरी क्या? कॉल? कोविड पॉजिटिव है क्या? हाँ पॉजिटिव है मैडम। आज 7th डे है। बुखार कैसा है? बुखार भी नहीं टूट रहा है, बुखार भी 100 और 101 के बीच में आ रहा है। HRCT चेस्ट हुआ है? आज सुबह ही करवाया है। तो सीटी की रिपोर्ट्स मुझे बताओ। ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन लेवल ठीक आ रहा है, 98, 99, 97। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी वेरी गुड। अगर अभी खांसी है दवाई। मैंने आवाज ब्रेक हो गई थी, दोबारा बोलेंगे? दवाई नोट कर लीजिए। बोलिए मैडम। सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी, अभी आ रही है आवाज। हाँ, तो आप दवा नोट कर लीजिए। आप उनको सेप्टम 500 स्टार्ट करो सुबह शाम। सेप्टेक 500। हाँ, CEFTUM, सेप्टम 500 सुबह शाम। और एजिथ्रोमाइसिन खिला चुके हो? अजितबाद खा चुके हैं। हाँ, तो ठीक है, सेप्टम 500 सुबह शाम करो और मॉन्टिकेल्सी रात में 1 गोली। ठीक और है उसके मैडम। बाद सीटी की रिपोर्ट आती है, मुझे बताइए। ठीक है मैडम, ठीक है। All our Thank you. requests, give the मैडम, मैं feedback अनुज रावत बोल रहा in the था। chat box. सभी लोग, क्योंकि अभी 2 सेकंड के लिए मैं बोलना चाहूंगा, पवन गुप्ता LND से। सभी लोग अभी लीव करने से पहले प्लीज 1 to 5 के बीच में सेशन को रेट जरूर करें चैट बॉक्स में। 5 इज द मैक्सिमम। कंटिन्यू प्लीज, आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम, दिस इज अनुज रावत फ्रॉम मीटर टेक्निकल टीम। मेरी एक क्वेरी ये है कि आपने बार बार एक बात कही, क्योंकि वी हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। माय वाइफ इज स्टिल इन मेडिकेशन विद स्टेरॉइड, क्योंकि उनको कोई फीवर, हमको डे 1 से कोई फीवर नहीं आया था। आपने एक बात यूज करी थी कि आपका थिकनेस को कम करने के लिए हम ब्लड थिनर दे सकते हैं। तो कैन वी टेक अ एस्पिरिन, लेकिन कितने एमजी की ले सकते हैं? क्योंकि एज अ प्रिकॉशन, बिकॉज वी आर बिलो 35 एंड हमारा सीवियर नहीं था, वी आर माइल्ड केसेस, वाइफ को मॉडरेट हुआ था। अच्छा, आपका डी डाइमर टेस्ट हुआ था अनुज? मैम, अभी तक नहीं हुआ है ये टेस्ट, क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किए थे, क्योंकि उसने कहा इट्स अ माइल्ड, हम बाद में करवा लेंगे। कौन सा डे? सॉरी, हैव यू क्योर्ड? आप ठीक हो चुके हो? बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो चुका हूं, लेकिन हमारी आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट आ जाई है, व्हिच इज पॉजिटिव विद सीटी लेवल 29.9। नथिंग टू वरी मच अबाउट दैट। चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं। तो 29.9
बहुत मिनिमल, सो यू नीड नॉट वरी। बस आई एम जस्ट अवेयर, मतलब जो आप थिनर यूज कर रहे हैं। इज एनीवन हाइपरटेंसिव और डायबिटिक? नो वन मैम। Then don't worry. सीमा, Okay. डॉक्टर सीमा, जी दीक्षित सर। सर मैंने 2 मेडिसिन इंजेक्शन भेजे, दोनों में से एक इंजेक्शन चाहिए, मेरा ऐसी बीमार है, काफी क्रिटिकल कंडीशन में है, बनारस में। इंजेक्शन यहाँ पर मारा मारी पड़ी हुई है, वो इंजेक्शन हमें कहीं नहीं मिल रहा। इंजेक्शन एक्चुअली मिल नहीं रहे, लखनऊ में, बनारस में मिले नहीं, इलाहाबाद में भी ट्राई किया, नहीं मिले। तो अगर ये कहीं दिल्ली में किसी शॉप पे हैं तो कैन यू जस्ट गिव मी दैट नंबर और सम सो दैट आई कैन। मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी कुछ नंबर्स, बट देन वी आर आवरसेल्व्स स्ट्रगलिंग फॉर आवर पेशेंट्स। हमें कोई टॉसिलिजुमैब मिल नहीं पा रहा, पर जो नंबर्स होंगे मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। तो वो क्रिटिकल कंडीशन में है, हेरिटेज हॉस्पिटल में बनारस में, एंड ऐसी तो उसमें कल काफी ट्राई किया, मिला नहीं कहीं। जो भी नंबर्स मेरे पास होंगे मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है डॉक्टर, ठीक है। मैम मेरा क्वेश्चन है, कोरोना में छोटे बच्चों के लिए क्या डिफरेंट मेडिसिन होंगी, और तो वो कौन सी होंगी? थोड़ी आवाज तेज कर बोलो प्लीज, थोड़ा सा तेज बोलो। मैम छोटे बच्चों के लिए क्या मेडिसिन चलेंगी अगर कोरोना में अगर उनको होता है तो? कितने छोटे बच्चे हैं? मतलब बिलो 12 इयर्स। बिलो 12 ईयर्स, देखिए वैसे तो इसके लिए पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट कर लेना ज्यादा अच्छा है, पर क्या कोविड पॉजिटिव आया है बच्चा? नहीं, मतलब ये मेरे रिलेटिव ही है, तो उनकी पूरी बच्चे को हम आइवरमेक्ट 6 मिलीग्राम की दे सकते हैं, 12 साल का बच्चा ले लेगा, और एजी 250 मिलीग्राम दे देंगे। कि उसको जिंक के सिरप या बी कॉम्प्लेक्स का सिरप या विटामिन सी का सिरप दे दो, उसी से हो जाएगा। मैम एक बार रिपीट कर देंगे क्या? थोड़ा स्लोली ब्रेक हो रही थी। आइवरमेक्ट आदि 6 मिलीग्राम की आइवरमेक्ट, एजिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम की। ओके, along with that जिंकोविट। जिंकोविट का सिरप ले लें या एक्सबेक्स का सिरप ले लें, कैल्शियम दे दो साथ में बच्चे को, है ना। और विटामिन सी का कोई सिरप है, अच्छा वो तो चूसने वाली गोली होती है सेलिन वगैरह, तो वो दे दो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और फीवर आता है तो पैसिमोल या क्रोसिन का सिरप। ठीक है थैंक यू। मैम मेरा क्वेश्चन था कि ये जो 5 डेज कोर्स करने के बाद ना मेरी मदर इन लॉ को स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, 2 दिन से उनको कंटिन्यू नींद नहीं आ रही, तो मैम क्या कर सकते हैं? ये पहले तो ये आदत डालिए कि दिन में सोना बंद कीजिए। दिन में नहीं सोते मैम, वो बिल्कुल 5 दिन भी खाई तब भी दिन में नहीं सोए। थोड़ी सी अगर वॉक करेंगे कुछ है, देखिए नींद के लिए तो मेलाटोनिन इज गुड, लेकिन मैं वो आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। उसके लिए यू नीड टू मीट यू नीड टू सी सम डॉक्टर प्रॉपर्ली, और तब ये है स्लीप के लिए मैं इस तरीके से प्रिस्क्राइब कर पाऊंगी आपको कुछ भी। हेलो मैम। हाँ जी। हेलो मैम। निवेदिता, हेलो। प्लीज वन एट अ टाइम। निवेदिता। यस निवेदिता, टेल मी। ओके मैम, सो आई एम फ्रॉम डीएसके जनकपुरी। मेरा ये सवाल था, आई डोंट नो हाउ फैक्चुअल इट इज, लेकिन ये कह रहे हैं सब लोग कि ये एयरबॉर्न भी हो गया है। हाँ ये एयरबॉर्न भी हो गया। ये मैं बताना भूल गई थी कि पहले था कि ड्रॉपलेट से मतलब एरोसॉल से होगा, ड्रॉपलेट से नहीं होगा। अब ये स्टडीज बता रही हैं अगर कोई कोविड पेशेंट है और आई मीन 5 माइक्रोन का भी ड्रॉपलेट है, तो वो भी हवा में जाके दैट कैन ऑल्सो कॉज। तो यस ये एयरबॉर्न भी हो गया है, एंड इट वुड बी अ वेरी गुड आइडिया कि अगर आप हमेशा मास्क रहें, ठीक है, व्हेनेवर यू गो आउट आप हमेशा मास्क लगाकर ही रखें, तो दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल। So will it be okay if we wear a common normal जो cotton mask होते हैं वो, या फिर we should go for N95 और doubling the mask? देखिए मैंने सबसे पहले टॉक में बोला था कि 3 लेयर सर्जिकल मास्क, जो कॉटन के कपड़े के मास्क है निवेदिता, दे वोंट हेल्प यू मच। अगर नहीं कुछ उपलब्ध होता तो उसकी डबल लेयर लगा लो, कम से कम कपड़े के मास्क की डबल लेयर लगा लो, नहीं तो सर्जिकल मास्क लगा लीजिए। और अगर कहीं बहुत क्राउडेड जगह पे जाते हैं तो हम लोग तो एक सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर एक N95 लगाकर फिर चल रहे हैं। ओके ठीक है मैम। हेलो मैम। मेरा
फ्राइडे को सिम्टम्स आए थे, लास्ट फ्राइडे को, और मेरे को 2 डेज फीवर आया था, और मेरा 20 को सैंपल कलेक्शन हुआ था, 23 को रिपोर्ट आई थी आरटीपीसीआर की, मेरा सीटी स्कोर 21 है। तो मैम मेरे को कितना? वापस आरटीपीसीआर कराने 21। तो मैम वापस आरटीपीसीआर कराऊं या वेट करूं अभी? वापस आरटीपीसीआर किस लिए कराना है आपको? मैम सीटी स्कोर चेक करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है वापस आरटीपीसीआर कराने के लिए। आप बस अपना मेरे को ट्रीटमेंट कर लीजिए। खांसी है बस और मैम, खांसी आ रही है काफी, खांसी काफी आ रही है बस मैम, खांसी कफ है खाली। खांसी काफी, मैं बताती हूँ, पोस्ट कोविड सूखी खांसी बहुत लंबा समय 10-15 दिन तक रह सकती है। अगर नहीं लिया तो मॉन्टिक एलसी, सब लोग नोट कर सकते हो, मॉन्टिक एलसी की टैबलेट रात में सोते वक्त अगर आप ले लेंगे तो आपकी कंजेशन काफी हद तक ठीक हो जाएगी और ये खांसी ठीक हो जाएगी। इसके बाद भी अगर सूखी खांसी रहती है देन यू माइट नीड इनहेलर्स और नेबुलाइजर्स। ओके। हेलो मैम। मैम ये मॉन्टिक एलसी और मॉन्टेर एलसी सेम है? हाँ सेम है। ओके। आपको सिर्फ ये देखना है मॉन्टेलुकास एंड लीवोसिट्रिजिन, ये 2 चीजें होनी चाहिए उस दवाई। सॉल्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। हेलो मैम, मीनाक्षी बोल रही हूँ मैम। मेरा 1 वीक पहले बुखार था और पॉजिटिव निकला हुआ है। सीटी रेंज है मैम 17-18। मैम आज 7th डे है, फीवर नहीं टूट रहा और खांसी उठ रही है आज। बेटा तुमने अपना इन्वेस्टिगेट कराया कि नहीं कराया? मैम मैंने सीटी स्कैन करा लिया है। सीटी स्कैन की क्या सीटी स्कोर क्या है? सीटी स्कैन का मैम अभी आएगा रिजल्ट। आपने ब्लड के कोई टेस्ट नहीं कराए बच्चा? नहीं मैम अभी तक तो नहीं हुए। नोट करो, अब भी नोट करो, साथ साथ पेन पेपर लेके नोट करो। एक मिनट मैम। प्लीज जो भी सवाल पूछे पेन पेपर साथ में रख लो ताकि मैं आपकी क्वेरी अभी क्लियर कर दूं हाथ के हाथ। ओके मैम। हेलो मैम। सीबीसी कराओ, सीबीसी कराओ। सीबीसी, हाँ जी। सीबीसी, सीआरपी, सीआरपी, डी डाइमर। सॉरी मैम। डी फॉर दिल्ली, डाइमर DIMER। DIMER। ओके मैम। LFT। LFT। बस ये करा के मुझे बता दो क्या आ रही है रिपोर्ट्स। डॉक्टर ठीक है मैम, तो आपका नंबर है मैम? मैसल प्रेम। वो आप नंबर ले लेना। हेलो मैम। अनुज शर्मा मैसल प्रेम। हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ मैम, मैं और मेरी वाइफ दोनों कोविड पॉजिटिव है। हमारी 22 को रिपोर्ट आई थी और हमारी डॉटर जो है उसको हमने पहले ही अलग कर दिया था, तो वो फिलहाल ठीक है। उसको भी कोई मेडिसिन नहीं वगैरह देने की सुनाइएगा, जरूरत है? उसको भी कोई सुनाई मेडिसिन नहीं देने दिया की जरूरत थोड़ा है? सा बोलिए। मुझे बात ही नहीं सुनाई दी पूरी बात। हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको? हेलो प्लीज बताइए आप क्या बोल रहे थे। मैम, मैं और मेरी वाइफ जो है 22 को कोविड पॉजिटिव आए थे। हमारी डॉटर भी हमारे साथ थी लेकिन उसको कोई सिम्टम्स नहीं था। उसको हमने पहले ही अलग कर दिया था। उसको भी कुछ मेडिसिन देने की जरूरत है क्या? आप पवन जी से मेरा नंबर लेके बाद में मुझे कॉल कर लेना, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। Doctor, this is Anuj Sharma here. Good afternoon. Yeah. Doctor, I had fever since last Sunday and a lot of cough and chest congestion. I got my RT-PCR done day before yesterday and the report is negative. पहले माइल्ड फीवर था मगर कल से थोड़ा फीवर हाई हो गया है और वेट कफ है बहुत ज्यादा। मैं स्टीम भी ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, म्यूकोलाइट भी ले रहा हूँ। I just wanted to know what else can I do because going to the hospital and getting tested is very difficult. Wet cough is a good sign. Yeah, that's right. Oh. Yeah, that's very good. फीवर कितना जा रहा है अनुज जी आपका? मेरा अब जा रहा है 100+। पहले 99 के ऊपर गया नहीं, कल से 100+ जा रहा है। आज कौन सा दिन है? आज 6th डे है। हेलो।
हेलो वेट कर रहे हैं शायद आवाज डॉक्टर साहब वेट करें 1 मिनट और शायद उनकी ऑडियो नहीं आ रही। हाँ ओके ऑक्सीजन क्या है? 98 So that's pretty ऑक्सीजन good. 98 मैं तो दूसरों को भी दे सकता हूँ इतना है। आपने क्या दवाई ली है? अभी कोई एंटीबायोटिक चल रहा है आपका? अब मैं एजिथ्रोमाइसिन 200 ले रहा था पहले, अब मैंने डबल डोज कर दी है उसकी। 200 तो बच्चों की डोज है। एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम लीजिए ठीक है दिन में Right. एक बार 6 डेज। राइट 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 डॉक्टर साहब। सेफ्टम 500 लीजिए सुबह शाम फॉर 5 डेज सेफ्टम एंड एजिथ्रोमाइसिन बोथ टुगेदर। यस टुगेदर। ओके राइट राइट ठीक है। ठीक है, साथ में मॉन्टेनेसी लीजिए। आई एम टेकिंग मॉन्टेर एफएक्स। ओके दैट्स वन एंड द सेम। और Yeah. अगर हो सके तो एक HRCT टेस्ट करा लो, क्योंकि RT-PCR नेगेटिव होना इट इज अ नोटोरियस वायरस। ये RT-PCR नेगेटिव है, लेकिन द चेस्ट CT विल गिव अस द कंक्लूजन कि कितना चेस्ट इन्वॉल्व हुआ है। आई अंडरस्टैंड दैट्स राइट ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। Start with these medicines and as soon as possible get an HRCT chest done. राइट हेलो ठीक है हेलो जी। मैम। हाँ जी बोलो। हेलो ये मैम मैं बोलो। मीनाक्षी बोल रही हूँ। एक्चुअल में मेरे बेटे के छोटे वाले बेटे का रिपोर्ट तो नेगेटिव आई थी, लेकिन उसको इन्फेक्शन शाम को हुआ था, तो फीवर वगैरह तो ठीक हो गया, लेकिन उसको अभी खांसी बन रही है। ट्रीट करने में बच्चों का अभी सिर्फ खांसी है, हाँ जी तो सिर्फ वेंटोर्लिन करके आता है, वो दे दो इसको। मैम कितना देना है? मैं आपको बताऊं, इस बच्चे के लिए प्लीज पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट। मैम मैंने किया था, एक्चुअल में उनकी भी तबीयत खराब है, वो कह रहे किसी और से कंसल्ट करो। तो एक एक चम्मच सुबह शाम दे दो वेंटोर्लिन का। ओके मैम 5 ml के अराउंड डॉक्टर बताते हैं, वो दे दूंगी मैम। 5 ml BD। ओके मैम मैम और एक कोई तो एक जरूरत नहीं है मैम? ऐप बताना चाह रहा था इनके लिए। एक निदान करके ऐप आता है, उसमें आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो। अगर एक नहीं अवेलेबल गो टू द अदर, बिकॉज हम लोग सिर्फ अडल्ट्स और इस तरीके से देखते हैं, मैं उतनी डोजेज को नहीं जस्टिफाई कर पाऊंगी। इट्स बेटर टू यू कंसल्ट अ पीडियाट्रिशियन। ओके मैम। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। नमस्कार। हेलो हाँ जी हाँ जी। मैम अगर मदर फीड करवा रही हो तो वो क्या वैक्सीन ले सकती है? हाँ जी मैम अगर कोई मदर फीड करवा रही है अभी तो वो वैक्सीन ले सकती है? वैसे तो अभी स्टडीज बोल रही हैं कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स कैन टेक द वैक्सीन, तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी। ओके थैंक यू। तो मैम गुड आफ्टरनून डॉक्टर। मेरी सिर्फ 2 क्वेरी है मैम, बस मेरे को वो पूछना है। बोलो बोलो बोलो। मैम इज 99 a fever or not? 99.2 99.4 is that a fever or not? 98.4 is our normal body temperature. So 99 will be counted as fever. लेकिन अगर कुछ दिन 99 और 100 के बीच में रहता है after having COVID positive, you need not worry much about that. 99 धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। ओके मैम एक क्वेश्चन और है। मैंने फर्स्ट डोज अपनी कोविशील्ड की ली थी, उसके बीच में मुझे कोरोना के सिम्टम्स हुए थे, तो मेरी वो सेकंड डोज अभी पेंडिंग है, और मैंने डॉक्टर से जो मेरा फिजिशियन है उससे मैंने कंसल्ट करा, तो उसने मना कर दिया कि नहीं आपकी सारी फैमिली को अगर पॉजिटिव आ चुका है तो आप ना लो उसको सेकंड डोज। तो मेरे का ये आप एक अपनी कोविड IgG न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज करा लीजिए। आपको एंटीबॉडीज से आइडिया लग जाएगा कि आपकी बॉडी में कितनी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। अगर गुड अमाउंट आपकी बॉडी में बन चुका है देन वी कैन हम चाहे फिर ना भी लें, और अगर नहीं गुड अमाउंट है तो 6 से 8 हफ्ते के गैप में आप अपनी सेकेंड डोज ले सकते हैं। ओके मैम। और मैम ये जिंकोविट और लिम्सी जो हमारे ये है विटामिन सी की और ये जिंक की जो टैबलेट्स हैं, ये पोस्ट कोविड के बाद कितने दिन तक हम मैक्सिमम यूज करना होता है? कोई इससे कोई हार्म तो नहीं है कुछ ज्यादा यूज करने से? For a month or so. For a month or so. Yes. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Hello, good afternoon, ma'am.
मैं पवन बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम लोग ऑफिस में काम वाम करते हैं तो कई बार हमारी आइस वगैरह पे हम लोग हाथ चला जाता है, तो क्या आइस के थ्रू भी कोरोना के चांसेस है क्या? क्योंकि पहले सब लोग गॉगल्स लगाते थे, तो ऐसा कुछ है या हमें हाथ हर टाइम देखिए, सैनिटाइज इस करना बार होगा? तो आईज भी इफेक्ट आ रहा है, यानी कि कंजंक्टिवाइटिस भी हो रहा है। तो अगर हो सकता है तो कोशिश कीजिए, पहली बात है कि आंख पे हाथ ना जाए। लेकिन हाँ, हम इंसान हैं, नहीं भी हो पाता, हो जाता है ऐसे, तो कोई आई ड्रॉप्स डालना शुरू कीजिए या फिर ठंडे पानी से आंखों की चीटे की ले लीजिए। आई ड्रॉप्स जैसे कि आप रिफ्रेश टीयर्स या कुछ इस तरीके से डाल सकते हो, सुबह शाम ना वो डालो। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। मैडम, सेशन काफी लंबा चलेगा, सभी लोगों की बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको आगे डिविजन लेवल्स पे या सर्कल लेवल पे सेशंस को करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैडम, हम लोग चाहेंगे कि वीकली ट्वाइस तो सेशन अभी शुरू में तो रखें ही आपके। 10-15 डेज में करा लो, अब तो मेरी भी कमर बैठे बैठे। नहीं नहीं, 10-15 डेज में नहीं मैडम, वीकली कर लेंगे ताकि कुछ लोगों की क्वेरीज थोड़ी शांत हो। और जैसे आप कर। और हमारे साथ पद्मा सिंह जी हैं, मिस पद्मा सिंह, सीनियर वीपी एलएनडी की। तो मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? प्लीज मैडम, कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू मैडम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड मैंने ये सेशन आज अटेंड किया और मुझे ये सेशन डॉक्टर शाही बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत वैल्यूबल लगा, और मुझे ये पार्टिसिपेशन देख के बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये भी देख के लगा कि इतने सारे लोग हैं हमारे यहाँ जो कोविड पेशेंट्स हैं, वो फाइट कर रहे हैं इसको, और इतनी सारी क्वेरीज हैं, और आपने एक्चुअली इतने अच्छे से एक चीज समझाई है, और आपने इतने अच्छे से पेशेंटली सब लोगों की क्वेरीज को अटेंड किया है। तो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट। और जैसा कि पवन जी ने बोला कि हम ये सेशंस कंटिन्यू करना चाहेंगे मोर प्लान्ड वे में, सर्कल लेवल पे, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीकली बेसिस पे या वीकली 10 डेज, रादर अभी जो सिचुएशन है उसमें हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वीकली बेसिस पे अगर आप सेशंस कंडक्ट कर सकती हैं, बिकॉज वी थिंक दैट दिस इज द मोस्ट रेलिवेंट सेशन इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। और लोगों की बहुत क्वेरीज हैं, बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं, पीपल आर फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ट, कंफ्यूज्ड। तो यू नो ये सेशंस बहुत हेल्प करेंगी। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, और हम लोग आपसे टच में रहेंगे। ये हाँ बोलिए। Thank you very much, Panaji. Thanks a lot for attending the session and giving me such good remarks. And I'm always there for people. You can connect on weekly basis or maybe 10 days. I'll be there. I will surely give these sessions. Thank you so much, Dr. Shahi. मैम मेरा एक क्वेश्चन था सीमा में। बोलो। हाँ, पूछिए, मैम आप अभी अपना क्वेश्चन पूछिए। और अगर जस्ट फॉर एवरीबॉडीज इंफॉर्मेशन, डॉक्टर शाही का नंबर भी सर्कुलेट हो चुका है बहुत बार BRPL-HR हेल्प डेस्क से, तो वो भी आप देख सकते हैं। और एनीवेज कॉन्टैक्ट तो अवेलेबल होते ही हैं, तो प्लीज इस सेशन के बाद भी अगर आप लोग टच बेस करना चाहते हैं उनके साथ तो कर सकते हैं। एंड थैंक यू डॉक्टर शाही, थैंक यू सो मच, थैंक यू पवन जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। Thank you very much. Organize session हेलो at short notice. हाँ बोलो जितेंद्र, पूछो तुम क्या पूछना है? मैम मेरे ब्रदर को लास्ट सैटरडे से सिम्टम्स थे, फीवर वगैरह था, तो उसने मंडे को टेस्ट कराया 19 को। तो अभी उसका 22 को रिजल्ट आया, तो उसका सीटी 2 था, सीटी में 26 था एक का वैल्यू और एक का 24 था। 2 बार RT-PCR कराया है? नहीं, एक ही बार कराया, उसमें मैम 2 जगह दिया हुआ है, एक अपना है। ठीक है, डोंट वरी, 24 और 26 दोनों ही सेफ हैं, लेकिन हाँ कोविड पॉजिटिव तो ऑब्वियसली है ही है। फिर अभी मैम वो तो ठीक है, पर मेरे फादर हार्ट पेशेंट हैं, उनका स्टेंट लगा हुआ है, तो उनको भी माइल्ड बॉडी पेन था। अभी तो रिसेंटली कुछ नहीं, हल्का सा खांसी है, और मदर को भी बॉडी पेन था 2-3 दिन पहले। अभी तो रिकवर कर गए जो भी दवाइयाँ हैं, तो अभी उनका भी RT-PCR कराया है मैंने कल, अभी तो उसका वेटिंग है रिजल्ट। तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए मुझको? प्रिकॉशंस जो जनरली कोविड के प्रिकॉशंस हैं, और जो जनरल एक कोविड किट दे रखी है, बता रखी है, वो स्टार्ट कर दें। वो एक बार
खिला दीजिए, वो पूरी डोज खिला दीजिए 5 डेज की। अच्छा मैम, और ये मैम जो कोरोनिल वगैरह है ये है इफेक्टिव कि आई नहीं? हैव नो आइडिया अबाउट दैट, मुझे नहीं पता उसके बारे में कुछ। मैम एक लास्ट क्वेरी थी मेरी, अनुज रावत बोल रहा हूँ, उनकी लास्ट क्वेरी। इफ द होल फैमिली इज कोविड पॉजिटिव तो इज देयर एनी नेसेसिटी कि सबके सब आइसोलेशन में रहें, सब घुल मिल के रह सकते हैं, सारे पॉजिटिव है तो? जब सब पॉजिटिव है सब एक साथ रहो, ठीक है मैम, फिर थैंक क्या यू। चिंता, फिर तो कोई चिंता नहीं है। ठीक है मैम, क्योंकि नहीं कुछ लोग रिकवर कर गए ना और कुछ अभी रिकवर नहीं हुए हैं, इन दैट केस 9 तो दोबारा से days. इम्पैक्ट I ना करे। told you 9 days is the time when the infectivity goes off, the replication of the virus finishes. जिनके 9 दिन हो गए वो साथ रह सकते हैं, जिनके 9 दिन नहीं हुए वो थोड़ा सा दूर रहे। ठीक है मैम, गॉट इट, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है पवन जी, अब तो कुछ और क्वेरी नहीं है। हेलो मैम, एक 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 सवाल है छोटा सा। हेलो बोलो बोलो बोलो। मैम, अगर लूज मोशन होता है अभी एक बार और कोई सिम्टम नहीं है, बुखार भी नहीं है, खांसी भी नहीं है और कोई पेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो क्या समझते हैं इसको? जी, ऑक्सीजन ठीक हेलो। है क्या? ऑक्सीजन नमस्कार चेक जी। नहीं किया आपकी? हाँ, अंकित कैसे हो? तो एक बार ऑक्सीजन देख लो, अगर ऑक्सीजन ठीक है, कोई फीवर नहीं है, कुछ नहीं है और एक बार लूज मोशन है तो देन उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जी मैम, दवाई ले सकते हैं लूज मोशन की? हाँ जी, कोई हाँ। दवाई ले सकते हैं लूज मोशन के लिए? लूज मोशन हाँ। कंटिन्यू हो रहा है क्या? नहीं नहीं, एक बार हुआ है सुबह ठीक है। सुबह जैसे और उसके अनएक्सपेक्टेड। बाद नहीं तो देखो दवाई मेरा लेनी जो है आप। सेशन चल रहा है उसके बाद बात कर लेना मेरे से, ठीक है ना? तो मैं कितने लोग You has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The मैडम एक person लास्ट you are क्वेश्चन मेरा, speaking with put your call on hold. पवन बोल रहा हूँ मैडम। मैडम ऐसा कहते हैं कि इंजेक्शन के बाद इम्यूनिटी काफी डाउन हो जाती है, तो इसलिए अभी फर्स्ट डोज लगवाने में हमें थोड़ी वेट करनी चाहिए ताकि कोविड थोड़ा नॉर्मल हो जाए, या लगवा सकते हैं फर्स्ट डोज कोविड की? लगवा लो, कोई इम्यूनिटी डाउन नहीं होगी, आप लगवा लो। द ओनली थिंग इज कि थोड़ा संभल के जाइए, ऐसे टाइम पे जाइए जब बहुत ज्यादा पेशेंट्स ना हो वहां पे, बिकॉज एवरीवेयर कोविड पेशेंट्स आर देयर। तो कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीनेशन कराने जा रहे हो और साथ में कोविड अपने साथ ले आओ, तो बस वो थोड़ा संभल के जाओ, बाकी वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैडम। और कोविड फर्स्ट में कहते थे कि 15 मिनट का इंटरेक्शन टाइम जरूरी है, और आजकल जैसे कह रहे हैं कि एयरबोर्न हो गया है, तो ये विद इन सेकेंड्स में क्या हमें इन्फेक्ट कर सकता है? पवन जी मुझे ठीक से सुनाई नहीं दी आपने। मैडम कोविड 1 में कहते थे कि 15 मिनट का आपस में इंटरेक्शन टाइम जरूरी है कोविड से इन्फेक्शन के लिए, लेकिन अभी जो वेव चल रही है इसमें बता रहे हैं कि ये एयरबोर्न हो गया है, तो एयरबोर्न में क्या विद इन सेकेंड्स भी हमें इन्फेक्ट कर सकता है? हाँ, अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट वहां पे खांस रहा है और बिना हाथ रखे बिना मास्क के खांस रहा है और उसके ऑब्वियसली ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं, तो फिर तो इन्फेक्ट हो सकता है। मैम एक हेलो। थी। हाँ मैडम। ऋतुराज क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, ये हाँ, जो ऑक्सीमीटर्स हैं ये कौन सी कंपनी का सही रहेगा, मतलब और कितना, मतलब इसके वैल्यूज में कुछ ये भी रहती है वेरिएशंस? नहीं, ऐसे वेरिएशन तो नहीं है, बट ये ओमरो वगैरह का अच्छा है। कौन सी कंपनी में? ओमरॉन का अच्छा है। ओमरॉन ओमरॉन OMRON, ओमरॉन का अच्छा है। और मैडम ये पायरोमीटर तो मार्केट में अवेलेबल रहता है फ्रीली है? 250-300 का ही है ये भी। इसको बस बोलो कि 3 balls पायरोमीटर, तो ये मिल जाता है आपको। और ये नहीं भी अगर लेते हैं ना तो गुब्बारे फुला लें। ओके मैडम। मैडम मेरे मामा जी ने वैक्सीनेशन किया था, उनके 2-3 दिन बाद उनको फीवर आया और 2-3 दिन फीवर रहा, उसके बाद सर में दर्द रहा, वो भी थोड़ा कम है। अब उल्टियाँ हो रही है, कम से कम 10-12 दिन हो गए। पीआरटी के लिए टेस्ट के लिए दिया है लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई। RT-PCR हो गया?
वो कर रखा है, रिपोर्ट नहीं आई 72 आवर्स में, हो 42 से सकता है कब आ जाएगी शायद। ये हो सकता है कि पॉजिटिव हो। ये कहीं वैक्सीनेशन से वो उनको तो ये लग रहा था कि वैक्सीनेशन तो पहले आवाज कट रही है। उल्टी की कोई दवाई बता सकते हैं? उल्टी की पहली तो पहले 3-4 दिन में होके खत्म हो जाता, 12-12 दिन के बाद वॉमिटिंग हो रही है और ये सब हो रहा है, तो दिस कैन बी कोविड। तो इसकी वॉमिटिंग की कुछ मेडिसिन होगी? अब उनको वीकनेस बहुत ज्यादा है। इससे बनेगी नहीं, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। हाँ वो तो खैर रिपोर्ट आएगी तो तभी करेंगे ना उनकी तो। हाँ ये तो प्रॉपरली करो। उल्टी अभी ज्यादा हो रही है, EMSCT 4 mg। सॉरी डॉक्टर, एक बार कट रही है आवाज, क्या बताया था? EMSET 4 mg। EMST 4 mg। MC 4 मिलीग्राम वाली। सॉरी एक बार और बताएंगे, कट गई थी आवाज। हेलो हेलो, आप मुझे मैसेज करना, मैं मैसेज में लिख दूंगी आपको। ठीक है डॉक्टर। मैम एक क्वेश्चन है मेरा बस। बोलो बोलो। मैम जैसे मेरी मदर को कोविड पॉजिटिव हुआ था, अब पोस्ट रिकवरी चल रही है उनकी, 14 डेज अप्रोक्सीमेटली हो गए हैं। उनकी जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो 94 जाती है, 94 से नीचे नहीं जाती, और वो डीप ब्रीथिंग लेती नहीं है स्टार्टिंग से, मतलब उनकी ज्यादा डीप ब्रीथिंग कभी ले नहीं पाती। तो मैम इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता है इनकी स्टार्टिंग से 94 रही हो, क्योंकि मैंने जब पहले नापा था, जब इनको कोविड था तब इनकी 95 94 है रही है ना? हाँ 94 तक रहती है मैम। 94 है रही है ना? हाँ जी हाँ जी। तो लंग एक्सरसाइजेस करें, उसी से बढ़ जाएगी। ओके ठीक है मैम, थैंक मैम रिकवरी जो रिकवर्ड पेशेंट है, इनका भी कुछ ब्लड टेस्ट करके कुच चेक करना था। कुछ केसेस आ रहे हैं जिसमें ब्लड क्लॉटिंग के बाद अटैक्स वगैरह पड़ रहे हैं। अगर मान लो रिकवरी हो गई तो कुछ ब्लड टेस्ट कराना चाहिए डी प्रिकॉशनरी? डाइमर बहुत जरूरी है, डी डाइमर। ओके, रिकवरी के बाद डी डाइमर, ठीक है मैम। रिकवरी के बाद नहीं, पहले ही हो जाना चाहिए, अगर डाउटफुल है तो डी डाइमर। नहीं, रिकवर हो चुके हैं पेशेंट सारे, और तो फिर लास्ट कुछ स्टेज में रिकवरी। then अच्छा, you तो have कुछ nothing लेकिन to do। कुछ केसेस में हुआ है ना हमारे कुछ रिलेटिव्स को, जहाँ पर वो रिकवर होने के बाद होना चाहिए था पहले भी। ओके मैम, ओके। बाद में डी कराने की डाइमर जरूरत नहीं होना है? चाहिए, बाद में भी करा के देख लो अगर आपको डाउटफुल है तो। नमस्कार मैडम। हाँ जी राम उधर बोलो मैडम जी। हाँ जी बोलो। हाँ मैडम, मैं कह रहा हूँ जैसे आपने बताया कि इतना अच्छी तरह से समझाया, हर चीज बात ठीक है, लेकिन जैसे अगर मान लो हम आप जो मेडिसिन बताइए भी लेते रहो, अगर इसके साथ स्टीम भी लेते रहे 3-4, उसका फायदा होगा नहीं? स्टीम तो बहुत जरूरी है, स्टीम को और गरारे को करना तो बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि इन्फेक्शन नीचे ना लंग्स तक जा सके, स्टीम और गागल्स नमक पानी के करते रहो, सो दैट इन्फेक्शन आपका गले तक रहे, नीचे ना जाए। ठीक है? स्टीम तो दिन में 5-6 बार भी करते हो तो इट विल बी वेरी गुड। वही वही कह रहा था मैं, नॉर्मल भी आदमी कर सकता है, कोई गरारे जैसे ये करना, स्टीम लेना? बिल्कुल, बचने के लिए ना हो आप इसलिए भी कर सकते हो। हाँ वही चीज कंफर्म कर रही थी। वैसे तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़े एक्सप्लेन करके अच्छी तरह समझाया सबको, ऐसे ही आप करते रहते हो। थैंक यू मैडम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, सैनिटाइजर से रिलेटेड था। सैनिटाइजर क्योंकि हम लोग ऑफिस आते हैं, काम कर रहे हैं मैम, सैनिटाइजर का बार बार यूज कर रहे हैं बॉडी पे, तो ये कितना इन्फेक्शियस हो सकता है ये बॉडी पे? मतलब ऐसा कुछ है क्या कि सैनिटाइजर भी बहुत ज्यादा नहीं यूज होना चाहिए। अब मुझे ना इम्पोर्टेंट कॉल्स आ रही हैं। आई थिंक पवन आई हैव टू एंड इट नाउ। ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। नाउ बिकॉज़ आई एम गेटिंग इम्पोर्टेंट कॉल्स नाउ। जी नहीं मैडम, राइट, यू आर राइट, ऑलरेडी 1:30 हो गया है। हो गया, आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू एनीमोर, आई नीड टू गो नाउ। डियर पार्टिसिपेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस सेशंस इन फ्यूचर। आगे हम लोग डिवीजन वाइज इन लोगों को इसका एड्रेस करेंगे, तो आप लोग प्लीज इनमें भी ज्वाइन करें। आज काफी लंबा सेशन हो गया ऑलरेडी, क्वेरीज काफी है अभी, तो हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे दोबारा।
Thank you for joining. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टीम एलएनडी। ऋतुराज जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत, दीनानाथ जी, प्रेम जी, सभी ने काफी कोऑपरेट किया सेशन के लिए। थैंक यू सर। अगला ट्रेनिंग सेशन भी सब लोग ज्वाइन करना। हाँ, नेक्स्ट सेशन है हमारा 2 बजे से अभी, तो प्लीज आप लोग उसमें भी ज्वाइन करें सभी लोग।